2019 के लोकसभा के चुनावों में नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफा जीत हासिल करके लगातार दूसरी बार पीएम पद अपने नाम कर लिया था। पर अब क्यों एक्सपर्ट्स चिल्ला कर कह रहे हैं कि 2024 में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी में से कोई एक पीएम मोदी को पटकनी देने वाला है और उनका खेल खत्म होने वाला है। और क्या वाकई में पीएम मोदी का जादू अब खत्म हो चुका है और 2024 में पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाने के बजाय हार का मुंह देखेंगे? क्या दोस्तों राजनीतिक एक्सपर्ट्स की बात बिल्कुल सही साबित होने वाली है? और अगर हाँ, तो फिर 2024 में हम पीएम पद पर किसे देखने वाले हैं? क्या वो राहुल गांधी हैं या अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी? चलिए दोस्तों जानते हैं कि कौन 2024 का पीएम जो नरेंद्र मोदी को हराने की ताकत रखता है। नंबर 1, राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, भारत के युवा नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी ही वो पहले नेता हैं जो पीएम मोदी को हरा सकते हैं। बेशक से आपकी नज़रों में उनकी छवि कैसी ही हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि किसान आंदोलन और भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई थी और युवाओं के बीच उनकी पॉपुलैरिटी कई ज़्यादा बड़ी थी। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि हाल ही में हुए अनेकों सर्वे इसी तरफ दावा कर रही हैं, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का सबसे अच्छा उम्मीदवार बताया है। असल में दोस्तों, सर्वे में जब लोगों से ये पूछा गया कि पीएम मोदी को कौन सा नेता चुनौती दे सकता है, तो 34% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया, जो किसी भी दूसरे नेता से कई ज़्यादा था। साथ ही इस सर्वे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर हैं और 11% लोगों ने मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चैलेंजर बताया, जबकि अखिलेश यादव को 5 और ममता बनर्जी को 4% लोगों ने बड़ा चैलेंजर माना। और दोस्तों, ये सर्वे ही राहुल गांधी को पीएम मोदी की टक्कर का उम्मीदवार नहीं बनाते, बल्कि सोशल मीडिया पर उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी भी राहुल गांधी को एक ताकतवर नेता साबित करती है, जिसका सबूत है राहुल गांधी के आखिरी 30 ट्वीट्स को मिले 48.13 मिलियन इंप्रेशन, जबकि पीएम मोदी के आखिरी 30 ट्वीट्स को ट्विटर पर कुल 21.59 मिलियन इंप्रेशन ही गए थे, जो सोशल मीडिया पर बढ़ती उनकी पकड़ का सबूत है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करना और फिर दोबारा उन्हें सदस्यता मिल जाना भी राहुल गांधी की जीत के रूप में ही देखा जा रहा है। और इसी जीत से राहुल गांधी की प्यार की राजनीति की विचारधारा को काफी ज्यादा फायदा मिला है, जिसके तहत वो पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा भी कर चुके हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए ये आसानी से कहा जा सकता है दोस्तों कि पीएम मोदी को टक्कर देने में राहुल गांधी पहले नंबर पर हैं, जो 2024 में पीएम मोदी को हराकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अपना नाम कर सकते हैं। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल। अन्ना आंदोलन के जरिए भारतीय राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल भी पीएम की कुर्सी के दावेदार हैं दोस्तों। दिल्ली के इस मुख्यमंत्री ने जितनी तेजी से अपनी आम आदमी पार्टी का विकास किया है और उसे नेशनल लेवल की पार्टी बनाया है, शायद ही कोई दूसरी पार्टी भारत में अब तक कर पाई हो। और यही वजह है कि दिल्ली के सीएम को पीएम मोदी के कंपटीटर के रूप में देखा जा रहा है, जहां सर्वे में पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी का नाम पीएम पद के लिए आता है। वहीं राहुल गांधी के बाद अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का ही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनकी छवि है। हाँ दोस्तों, बेशक से कई मौकों पर अरविंद केजरीवाल जरूरत से ज्यादा ही रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन अभी भी देश की ज्यादातर जनता उन्हें एक पढ़ा लिखा और ईमानदार नेता ही मानती है। सिस्टम में IAS की नौकरी करने के कारण लोगों में मन में उनकी छवि काफी अच्छी है, क्योंकि लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को सिस्टम की गहरी पकड़ है और यही सिस्टम में फैले करप्शन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। साथ ही दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में जो कारनामा अरविंद केजरीवाल ने करके दिखलाया है, शायद ही वैसी क्रांति कभी देश में आई हो। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को आम लोगों का नेता माना जाता है और इसी कारण से लाख कोशिशें करने के बावजूद भी भाजपा दिल्ली में नहीं जीत पाई। वहीं पंजाब में हुई उनकी जीत उन्हें एक राज्य का नहीं बल्कि एक नेशनल स्तर का नेता पहले ही बना चुकी है और देश की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल अब कोई नया चेहरा नहीं है। इसीलिए केजरीवाल को पीएम मोदी के टक्कर का नेता बताया गया है और कहा जा रहा है कि अगर 2024 में विपक्षी पार्टी की गठबंधन की सरकार आई तो केजरीवाल देश के नए पीएम हो सकते हैं। नंबर 3, ममता बनर्जी। देश की सबसे बेबाक महिला नेता कही जाने वाली ममता बनर्जी भी पीएम मोदी को टक्कर देने की लिस्ट में शुमार हैं और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अपनी लाख कोशिशों के बाद भी भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में दीदी का किला ढा नहीं पाए। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी TMS को बने 25 साल हो चुके हैं और वो 13 साल से बंगाल पर राज कर रही हैं। 2019 में बीजेपी ने किसी न किसी तरह TMS की सीटों को 34 से घटाकर 22 पर तो कर दिया, लेकिन 2021 में वापस बाउंस बैक करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया
और उनकी यही अकेले लड़े जाने वाली छवि उनके पीएम पद का दावेदार भी बनाता है। और शायद आपको जानकर यह हैरानी होगी, ममता की तृणमूल पार्टी लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी और राज्यसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर ममता पश्चिम बंगाल में 40 से ज्यादा सीटें जीत कर लाती हैं, तो लोकसभा में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और उन लोगों के मुंह पर ताला लग सकता है जो ममता और उनकी पार्टी को सिर्फ एक राज्य की ही पार्टी भर मानते हैं। क्योंकि अगर 40 से ज्यादा सीटें ममता दीदी लेकर आती हैं, तो उनके पीएम पद तक पहुंचने के आसार काफी बढ़ जाएंगे। वहीं कुछ दिन पहले अपने एक भाषण में ममता बनर्जी पीएम मोदी को ललकारते हुए कह चुकी हैं कि मैं नहीं जानती 2024 में क्या होगा, लेकिन इसके लिए तैयारियां करनी होंगी। समय नष्ट करने से देरी के सिवाय कोई फायदा नहीं होगा। नंबर 4, योगी आदित्यनाथ। यूपी के बुलडोजर किंग कहे जाने वाले सीएम का नाम सुनकर शायद आपको झटका लगा होगा और आप सोच रहे होंगे कि योगी पीएम मोदी की जगह कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वो तो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं और ना ही वो मोदी के खिलाफ चुनाव में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब खुद मोदी जी ही हैं। असल में अगर मोदी जी 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो वो 2025 में 75 साल के हो जाएंगे और उनको अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देना होगा और किसी दूसरे नेता को पीएम की कुर्सी पर बैठना होगा। जो इस रेस में सबसे आगे नेता है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि भाजपा में पीएम मोदी के बाद पॉपुलैरिटी में कोई नेता आगे है जिनसे जनता उनकी बेबाक बोल और फैसलों के लिए पसंद करती है, तो वो है योगी आदित्यनाथ। और इसीलिए योगी जी भी पीएम पद के उम्मीदवार हैं। इसीलिए नहीं कि वो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं, बल्कि इसीलिए कि पीएम मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद योगी को खुद पीएम की कुर्सी दे सकते हैं। वहीं दोस्तों, हमने अपनी ये लिस्ट देश में हो रहे सर्वे के आधार पर बनाई है, जो गलत भी हो सकती है और ज़रूरी नहीं कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी मोदी को 2024 में हराएं, क्योंकि पॉपुलैरिटी के मामले में अभी भी पीएम मोदी इन सभी नेताओं से काफ़ी आगे हैं और इस बात के भी काफ़ी आसार हैं कि पीएम मोदी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं।